मेरे से पूछ के देखे कि कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐसी है मेरे स्टेट में जिसका मैं एग्जाम्पल एम्पलीफाई कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर तक। गारंटेड 10% है, ज़्यादा नहीं मिलती। और अब मिलती है पता किस तरीके की ज़ेब्रा क्रॉसिंग? एक तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फिर कट, दूसरी तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। कैसे पार करें हम उसको? क्या बताएं बच्चों को कि हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपको सड़क पार करनी है। अब वो बच्चा बेचारा तो सोच रहा है कि मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है, मुझे पार कैसे करना? वो थ्रू नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक नीड, पेडेस्ट्रियन राइट, अ ह्यूमन राइट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन, कि उसको एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग थ्रू और फुटपाथ तक पहुंचने का रास्ता बिना किसी हॉल्ट के मिले। बट क्या ऐसा हो रहा है? दूसरा आ जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम हेलमेट की बात करते हैं। जैसे हमने बताया 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की बाइक खरीदने के लिए पर्सन सोचता नहीं है, लेकिन 200-300 के हेलमेट पर आकर वो रुक जाता है। अब इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है? एक दवाई होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है और उस कॉस्ट के साथ मार्केट में आता है। हो सकता है उसके सेम फॉर्मूला के साथ किसी और कंपनी ने उसको किसी और दाम पर बेचा हो, लेकिन 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो, या 5%, 2% की ऊपर नीचे कॉस्ट हो सकती है। बट क्या एक फेक मेडिसिन अलाउ है? जब फेक मेडिसिन अलाउ नहीं है तो फेक हेलमेट अलाउ कैसे? अगर मेडिसिन लाइफ सेविंग डिवाइस है तो क्या हेलमेट लाइफ सेविंग डिवाइस नहीं है? 69,000 almost people died in road crashes due to non-wearing of helmet, and that includes that fake helmet and non-wearing of that strap also. Because if you are not wearing a strap, it is equivalent to non-wearing a helmet. और अगर आप फेक हेलमेट पहन कर चला रहे हैं तो ऑलरेडी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने तो हेलमेट लगाया हुआ, अगर मैं गिर भी गया तो मुझे ये बचा लेगा, या सब स्टैंडर्ड हेलमेट। आई एम सॉरी टू से माई फीमेल कोलीग्स आर हियर रिस्पेक्टिवली, बट बहुत बार देखा गया कि वो टोपी पसंद करती हैं सिर पर लगाना हेलमेट की तरह। लेकिन इस बिहेवियर की वजह है ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट में अवेलेबल। जब फेक मेडिसिन अलाउ नहीं है तो फेक हेलमेट अलाउ क्यों टोपी अलाउ है? क्यों मुझे 5-10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में वो टोपी मिल जाती है जो एक्चुअली मुझे बचा नहीं सकती, लेकिन वो अवेलेबल है। अब बताते हैं हम बिहेवियर बनता कैसे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, यूएन और WHO कहता है कि अगर आप कोई भी अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं and it is not backed by enforcement and infrastructure, it is not going to help you at all. वो आपको फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा मैंने पहली बारी में बोला, आपने बच्चे को बोला ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करो, फुटपाथ इस्तेमाल करो, दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज एनफोर्समेंट, क्या वो फुटपाथ फ्री है चलने के लिए? क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी हुई गाड़ियों का एनफोर्समेंट के थ्रू उनको सेंसिटाइजेशन चल रहा है? ये बनाते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को। अवेयरनेस backed by infrastructure and enforcement can only help us to drive the mission. Else we will be doing awareness, but if it's not backed by the right resources, then we have to wait for next decades. We have started this journey in 2009 when the Decade of Action was established in United Nations. One decade has been passed and the half next has been already passed. So there we need to understand where we are lacking. I'll just see if this works.